कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको पैरालिसिस हो जाता है, तो ये कहते हैं कि पता नहीं ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा, पता नहीं ये कब तक ठीक होगा। तो जैसे इंसान एक मायूस हो जाता है उन चीज़ों में। आज की हमारी दवाई का नाम है कास्टिकम, और ज़िंदगी जीने वाली दवाई, हार को जीत में बदलने वाली दवाई। अच्छा, ये टैगलाइन जो है ना, वो ये जो स्टेटमेंट लिखी है ना, इस स्टेटमेंट के ऊपर थोड़ा सा गौर करना है। ऐसे मरीज़ अपनी ज़िंदगी से आवाज़ार होते हैं और वो दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक मुझे सेहत दे दे या मुझे उठा ले। आपने सिर्फ ये कंडीशन सोचनी है और आपको समझ आ जाएगा कास्टिकम है क्या। मरीज़ क्या कह रहा है, या अल्लाह पाक मुझे सेहत दे या मुझे उठा ले। आई कैन नॉट सर्वाइव, आई कैन नॉट बेयर। वो तकलीफ़, वो अल्लाह माफ़ करे। अच्छा, उसमें क्या होता है, ज़्यादातर रोमेटिज़म आ गया, आर्थराइटिस के सिम्टम्स आ गए, पैरालिटिक अफेक्शन आ गया, टीयरिंग पेन, ड्रॉइंग पेन, मस्कुलर फिब्रोसिस टिश्यू। ऐसा बंदा, ऐसा मरीज़ बेहोश है और ऐसे लगा हुआ है जैसे जिस्म से रूह निकल गई। फिर दोबारा पैरालिसिस आ गया, वोकल कॉर्ड्स, आवाज़, मसल्स, आईलिड्स, फेस, ब्लैडर, एक्सट्रीमिटीज़। ऐसे मरीज़ का जो कम्प्लेक्शन है वो एक्सट्रीम डार्क होगा। अच्छा, ये सारे सिम्टम्स देखने के, लिखने के बाद ना, सिर्फ एक ही चीज़, ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद, मैंने आपको एक दफ़ा शुरू में कहा था कि मेरी फेवरेट दवाई है कास्टिकम। उनके अल्लाह माफ़ करे, जब ये स्टेटमेंट आती ना, सीधी सी बात है, कोई भी बंदा बीमार आता है ना तो दुख होता है। अब मैं कहता हूँ अल्लाह पाक सेहत दे दे। सर्वाइवल मुश्किल है, इसीलिए कहते हैं सेहत हज़ार नेमत है, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। और इसीलिए कहते हैं कि जब भी दुआ करो, और ये लाजमी दुआ करो कि अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, अपना मोहताज रखें, किसी का मोहताज ना करें। इस कंडीशन में मैंने जितना लोगों को देखा है ना, कास्टिकम से उतनी ज़्यादा अफेक्शन जनरेट हुई, और हर दूसरा तीसरा बंदा, मायने से भी कुछ सिम्टम्स होंगे ना, मैं कहूँगा यार इसको पहले कास्टिकम दे दो, खुदा ना खास्ता किसी के रहमो करम पे गया तो गया। खैर, ये चीज़ आइडिया हो गया, इसका टैगलाइन आइडिया हो गया। अब मुझे लग रहा है कि आप लोग कास्टिकम कभी नहीं भूलोगे। आपको बेसिकली जिस अंदाज में ये बताई गई है, या जिस अंदाज में मैं फिलहाल आपको एक इमेज बना के दे रहा हूँ कास्टिकम की, ये लोग, अच्छा हाँ, यूरिन का मसला, आपने बच्चों का काम, मैं कहूँगा कोई भी ऐसा बंदा, मेल फीमेल, छोटी बड़ी कोई भी है, जो यूरिन कंट्रोल नहीं हो रहा, कास्टिकम दे दो। बार बार आ रहा है, कास्टिकम दे दो। अभी जब मेरीन गई, कास्टिकम, इसमें भी कास्टिकम है। कास्टिकम कास्टिकम कास्टिकम। अच्छा, कास्टिकम के पेशेंट जो है ना, ये चीज़ें आइडिया हो गई। अब मटीरियल कह रहा है कि जो पेशेंट है ना, उनके माइंड के सिम्टम होपलेस है, सैड है, डज नॉट वांट टू गो टू बेड अलोन। वो कह रहे कि नहीं यार, हमारे साथ कोई हो, हमने अकेला नहीं जाना, क्योंकि मायूसी इतनी ज़्यादा। उसकी शादी कर देते हैं। लेकिन सर, माजिद अब्दुल्ला साहब और माशाल्लाह, अच्छा, हेड के सिम्टम्स आ गए, हेडेक, एम्प्टीनेस और कंप्लीट होलो। दिमाग ऐसे जैसे कंप्लीट खाली है, कुछ भी नहीं है दिमाग में। फेस की शिकायत होगी, जो अगर फालिज होगा खुदा ना खास्ता तो वो राइट साइड पे होगा। फेस पे वॉट्स, अक्सर का मौके बने हुए होते हैं। खाने से दांतों और जबड़ों में दर्द की शिकायत। आइज़ जो है वो इन्फ्लेमेशन है, अल्सरेशन है। ठंड से आंखें और पट्टे भी काम नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा सर्दी में आंखों की शिकायत करते हैं, नज़र नहीं आ रहा, पट्टों में खिंचाव, आंखें बंद नहीं हो रही हैं, तेज़ाबियत सी है। अच्छा, ईयर्स की क्या है, रिंगिंग, कंटिन्यू आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, कुछ भी नहीं है लेकिन वो कानों में बजिंग 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 बजिंग। अच्छा, नोज़ में कोराइज़ा हो गया, नोस्ट्रिल अल्सरेटेड हो गए ड्राइनेस की वजह से। मुंह की शिकायत है, गम्स जो है वो ब्लीड करते हैं, खाते खाते हुए दंदी काटी जाती है। यस। अच्छा, स्टमक के जो टेस्ट है वो ग्रीसी है। अच्छा, अवर्जन टू स्वीट, एसिड डिस्पेप्सिया। स्टूल के सिम्टम सॉफ्ट, स्मॉल, हार्ड विद म्यूकस, शार्प स्मेल, पाइल्स एंड फिस्टूला। यूरिन के सिम्टम्स हैं इनवॉलंटरी, कफ, स्नीजिंग, स्मॉल, रिपीटेड एंड रिटेन्ड। अच्छा, ये वो तमाम ये जो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपको मैं बता रहा हूँ ना, हम मटीरियल बता रहा है, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने एक इमेज बनाई हुई है कि ऐसा बंदा जो अपनी ज़िंदगी से आवाज़ आ रहा है, जो फालिज ज़दा है, जो किसी के रहमो करम पे है, जो अपने काम खुद नहीं कर रहा। अच्छा, ये वो सारे उनके सिम्टम्स हैं।
इमेज बना के देख लो, अगर खुदा ना खास्ता अगर आप लोगों की इंटरेक्शन में कोई इस तरह का मरीज़ आता है तो यस बेटा उठा के डिटो आपको ब्लॉक बाय ब्लॉक उसके सिम्टम महसूस होंगे। रेस्पिरेटरी पेन, कफ, एक्सपेक्टोरेशन जो है वो स्कैंटी है और वो फेंक नहीं सकते तो वो स्वॉलो कर लेते हैं। बैक की जो कंडीशन है वो स्टिफनेस है, शोल्डर्स के दरमियान, अच्छा नेक की बैक साइड पे फुल डलनेस की शिकायत, एक्सट्रीमिटीज़ में जो शेटिका है वो लेफ़्ट साइड का होगा, नमनेस है, अच्छा फालिज अगर है तो वो किसी एक पार्ट का होगा, अच्छा लॉस ऑफ सेंसेशन, हाथों की लिम्स की सेंसेशन जो है ना वो वीक, ख़त्म। जैसे उनको गर्माइश मिलेगी जिस्म सुकून में आएगा, और जैसे जिस्म ठंडा होना शुरू हुआ जिस्म में आवाज़ आ रही, और ये शिकायत भी मोस्ट प्रॉब्ली आपने ठंड से आवाज़ आ रही होगी। यस ये इन पेशेंट में आपने थोड़ा सा स्किन की शिकायत देखो तो सोरनेस ऑफ द फोल्ड स्किन, ईयर, थाइज एंड वॉट्स वगैरह। स्लीप देखा जाए तो एक्सट्रीम ड्राउजी, कांट कैन हार्डली कीप अवेक और नॉकटर्नल स्लीपलेसनेस। अच्छा ये वही शिकायत आ गई कि जिसम ऐसे जैसे रूह निकली हुई है, बेहोशी की हालत, उठा ही नहीं जा रहा, होश ही नहीं है। आपने भी उस दिन देखा तो वो क्या था, वो कॉन्शियस तो नहीं थे, उठ रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, फिर आंखें बंद हो रही है, फिर उठ रहे हैं, हाँ जी क्या बात, ये फिर आंखें बंद हो रही हैं। उनको नहीं पता पेशाब का, उनको नहीं पता पखाने का, उनको नहीं पता नाक का, उनको नहीं पता। तो ये स्टेटमेंट बेटा ये वाली अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक आप लोगों के तमाम को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। इस स्टेटमेंट से डर लगता, इसीलिए इसको ये टैग दिया। और ये मैंने एक नहीं, दो नहीं, पता नहीं कितने लोगों को, अल्लाह अकबर, ये वाली, इसीलिए हल्के से भी ट्रेसेस आएंगे ना सर कास्टिकम मैं दूंगा। और मोस्ट प्रॉब्ली मैंने कास्टिकम जब भी दी तो मैंने हाइपोटेंसी में दी है, रिपीटेडली दी है, बार बार दी है, और पेशेंट ठीक हो जाते हैं। अभी कल परसों तरसों की बात है, मंजूर आलम कास्टिकम, और भी इस तरह के बहुत सारे हैं। ये आपकी जो हमारे फिजियो के पेशेंट हैं पैरालाइज, तो हम उसे कास्टिकम क्यों नहीं दे रहे हैं? देनी चाहिए ना, क्योंकि अब काफ़ी ऐसा हो गया करते हैं। अच्छा हम पहले बात की थी तो आपने कहा था कि अभी हम 1-2 माह नहीं देंगे, इस तरह वो रिकवरी नहीं आती मेडिसिन से। हाँ जी फिजियो के हम 2-3 माह के बाद देंगे, तो उनमें काफ़ी ऐसा हो गया। अच्छा चलो, अब कुछ कंडीशंस में यस आपने पेशेंट स्पॉट किया, वो रिकवर भी तो होते जा रहे हैं। यस आपने पेशेंट स्पॉट किया, पेशेंट के सिम्टम्स देख लिए, अच्छा पेशेंट की रिकवरी पैटर्न देख लिया। जी। अच्छा उस रिकवरी पैटर्न में अब पेशेंट की विलिंगनेस भी है कि आइदर ही और शी वांट्स टू टेक मेडिसिन और नॉट। एक्चुअली डॉक्टर ये कहेगा ना कि मेडिसिन लें तो आपको ज़्यादा अच्छा इससे फ़र्क होगा, मज़ीद बेहतरी होगी, तो वो ऑफकोर्स लेगा। उसे ये है कि डॉक्टर ने नहीं कहा कि नहीं लेनी तो वो नहीं लेगा। पेशेंट जब आप इंटरेक्शन में हो, मैं नहीं हूँ अभी, आप इंटरेक्शन में हो, आपने पेशेंट को देखा, आपने डेली बेसिस पे उसकी रिकवरी देखी, रिस्पॉन्सेज देखे, अच्छा आपने तब कहा कि अच्छा अब मुझे लगता है कि आपको इसके साथ ना मेडिसिन की ज़रूरत है, तो ही माइट कंसिडर